बीभत्स रस का स्थायी भाव है घृणा या जुगुप्सा। अद्भुत का स्थायी भाव है विस्मय। तो श्रृंगार हास्य करो, रौद्र वीर भयानक, और राग एक भयानक, भयानक का स्थायी भाव है भय। तो ये 7 तो गौण रस है और 5 मुख्य रस है। ऐसे 7 और 5 बार है, ये मुख्य रस है। तो यहाँ पर कह रहे हैं, उन्हीं को गिना रहे हैं कि निर्वेद विषाद दैन्य। निर्वेद इत्यादि कभी स्थायी भाव के रूप में प्रकट होते हैं, कभी संचारी भाव के रूप में प्रकट होते हैं। विषाद का तात्पर्य है दुख, दैन्य का तात्पर्य है परम गुणशाली होते हुए भी अपने आप को अत्यंत दीन समझना। और चावल्य हर्ष धैर्य, कभी चपलता उत्पन्न हो जाए, कभी प्यारे को देख करके उत्फुल्लता, उसका नाम ये है हर्ष। कभी अपने भाव को रोकने का श्री राधा प्रयास करती हैं, कभी मन में क्रोध वो उत्पन्न होता है प्यारे के प्रति। एक नृत्य प्रभु कांक्षा है। इन भाव रूपी गुरुओं के द्वारा महाप्रभु को जब नचाया जाता है तो महाप्रभु का शरीर और मन शिष्य के समान नृत्य करते हुए समय को व्यतीत करता है। भाव नचाने वाला है। रासोत्सव संपूर्ण गोपी मंडल मंदिरा रासोत्सव करता है, कृष्ण उसके एक शिष्य है। यहाँ कृष्ण गुरु नहीं है, कृष्ण शिष्य है। और उत्सव जो भाव है वही गुरु होकर के विराजमान। अब इन भावों को विशेष रूप से श्री महाप्रभु प्राप्त करते हैं। चंडीदास विद्यापति राय नाटक गीति कर्णामृत श्री गीत गोविंद स्वरूप रामानंद स्वामी। श्री महाप्रभु विशेष रूप से 5 वस्तुएं इनके द्वारा रस को प्राप्त करते हैं। श्री चंडीदास उनकी पदावली, श्री विद्यापति मैथिल कोकिल होकर के विराजमान है, विद्यापति के मधुर गीत उनका गायन। फिर राय रामानंद उनके जगन्नाथ बल्लभ आदि नाटक, राय नाटक गीत, राय रामानंद के नाटक को गायन। फिर कृष्ण कर्णामृत लीला शोषी बिल्वमंगल उनके द्वारा कृष्ण की स्तुति में गायन किए गए श्री कृष्ण कर्णामृत और श्री गीत गोविंद। ये इनका श्रवण करके, इन 5 ग्रंथों का श्रवण करके, 5 कवियों का श्रवण करके श्री महाप्रभु को परम परम आनंद की प्राप्ति होती है। तो चंडीदास विद्यापति राय रामानंद श्री लीला शुक और गीत गोविंद इनका गायन करके, गीत गोविंद महाकाव्य है उसका गायन करके जिसमें कोमल कांत पदावली अपूर्व रूप से विराजमान है, महाप्रभु को परम परम आनंद की प्राप्ति होती है। स्वरूप रामानंद स्वामी विशेष रूप से श्री स्वरूप और राय रामानंद इनके साथ में महाप्रभु इन गीतों का आस्वादन करते हैं, इन ग्रंथों का आस्वादन करते हैं। महाप्रभु रात्रि दिन गाय सुने परम आनंद। श्री महाप्रभु को रात्रि दिन गायन श्रवण करने में परम आनंद होता है। पूरी वात्सल्य मुख, फिर महाप्रभु का जो परकर है वो भी उनके भावों के अनुकूल होकर के विराजमान है। इन भावों में श्री परमानंद प्रभु उनके हृदय में वात्सल्य का भाव है। श्री परमानंद पूरी
महाप्रभु के प्रति वात्सल्य का भाव रखते हैं। श्री रामानंद सूक्ष्म शुद्ध साक्ष्य, श्री रामानंद में मुख्य रूप से साक्ष्य भाव है, गोविंद में शुद्ध दास्य रस विराजमान है। गोविंद आदि एक शुद्ध दास्य रस, गोविंद आदि में महाप्रभु के प्रति दास्य रस विराजमान है। गदाधर जगदानंद स्वरूप मुख्य रसानंद, श्री गदाधर पंडित इनमें मुख्य रूप से त्वदीयता भाव, श्री जगदानंद इनमें मुख्य रूप से मदीयता भाव, और श्री स्वरूप दामोदर इनमें अनेक स्थान पर जो संभाव है वो संभाव विराजमान। श्री स्वरूप दामोदर ललिता जी के स्वरूप होकर के मदीयता भाव से युक्त होकर के विराजमान है। तो गदाधर जगदानंद और स्वरूप दामोदर इनमें मुख्य रस माने श्रृंगार रस विशेष रूप से विराजमान है। श्रृंगार रस के भाव तो 5 जो मुख्य भाव हैं उनको दिखा रहे हैं। श्री परमानंदपुरी में वात्सल्य, श्री राय रामानंद में साक्ष्य, श्री गोविंद जो है उनमें दास्य, श्री गदाधर जगन्नाथ और स्वरूप दामोदर इन 3 में श्रृंगार रस। अब 3 को अलग अलग इसलिए देना पड़ा कि श्री गदाधर पंडित में मैं तुम्हारी हूं ये त्वदीयता भाव घटस्थ है। श्री गदाधर पंडित का जो भाव है वो रुक्मिणी जी जैसा है कि सदा श्याम सुंदर के अनुकूल रहना, कभी भी टेढ़े नहीं बोलना। परंतु जगदानंद इनका जो भाव है वो सत्यभामा जी जैसा है, जो श्याम सुंदर से झगड़ा भी कर बैठे। कभी ये कह रहे हमारे लिए सबको तुमने कल वृक्ष के फूल दिए, हमको क्यों नहीं दिए, मान धारण करके बैठ जाए। तो वो श्री जगदानंद जो है उन जगदानंद में सत्यभामा का भाव है, और श्री गदाधर पंडित इनमें श्री रुक्मिणी जी का भाव, एक में त्वदीयता भाव और एक में मदीयता भाव। मैं तेरी हूं ये भाव है गदाधर पंडित का, तू मेरा है यह भाव है श्री जगदानंद का। और श्री स्वरूप में सबके भाव हैं, तटस्थ भाव जो है उस तटस्थ भाव में विराजमान, और तटस्थ होकर के जब जिसकी जो बात है वो कह देंगे श्याम सुंदर को भी काट देंगे। ये जगदानंद की विशेष बात कि महाप्रभु भी यदि कहीं कोई अनुचित ऐसी बात हो जिसके द्वारा कोई उंगली उठा सके महाप्रभु को, तो महाप्रभु को भी शिक्षा प्रदान करते हैं जगदानंद। स्वरूप दामोदर इनमें मुख्य रस आनंद विराजमान है। एक 4 भाव प्रभु वश, इन 4 भाव के द्वारा ही श्री प्रभु वश हुए हैं। शांत भाव के द्वारा प्रभु वशीभूत नहीं होते, दास भाव के द्वारा वशीभूत हो जाते हैं। शांत भाव वाला भी जब दास भाव करेगा तो उसके वशीभूत होंगे, अन्यथा कृष्ण ब्रह्म है, कृष्ण ईश्वर है, कृष्ण परमात्मा है। ये 3 भाव धारण करके कृष्ण का के साथ में प्रीति की जाए, ब्रह्म परमात्मा भगवान इन 3 भावों से कृष्ण की प्रीति की जाए तो कृष्ण वशीभूत नहीं होंगे। कृपा तो करेंगे, दयालु बनकर कृपा करेंगे, पर भक्ति के वशीभूत होंगे तब जब उसमें दास्य भाव होगा या साक्ष्य होगा या वात्सल्य या मधुर। इन मधुर भाव के जितने वशीभूत होंगे ऐसे वशीभूत और किसी भाव के महाप्रभु नहीं होंगे। तो एक 4 भाव है प्रभु वश। ये 4 जो भाव हैं इनके वशीभूत होते हैं, ऐश्वर्य ज्ञान से वशीभूत नहीं होते हैं। ऐश्वर्य ज्ञान की आवश्यकता है, क्योंकि ऐश्वर्य ज्ञान से जो लोभ और मोह के भाव हैं वे दूर होंगे। ऐश्वर्य ज्ञान से संसार की असारता का बोध होगा, और असारता का बोध होगा तो संसार से वैराग्य की प्राप्ति हो जाएगी, अन्यथा लोभ मोह ये बदले रहेंगे। तो 4 भाव है प्रभु वश। 4 भावों में
प्रभु सदा वशीभूत होकर के विराजमान है। अब यहां पर एक बात कह रही है कि लीला शुभ मर्त्य जल, श्री लीला शुभ ये तो एक साधक कोटि के जन है। बिल्वमंगल कहीं दक्षिण देश के निवासी हैं। कहा गया कि किन्हीं रत्नावली में, किन्हीं प्रिया में, चिंतामणि में इनकी प्रीति, चिंतामणि जैसे सोमगिरी गुरु में शिक्षा भगवान श्री मौली कृष्ण की वंदना करते हुए मुद्रा अलंकार में अपने शिक्षा गुरु की भी वंदना की कि चिंतामणि जयते। श्री चिंतामणि कृष्ण जो है उनकी जय हो, और चिंतामणि के द्वारा वैराग्य की शिक्षा देने वाली किसी वारंगना, उस वारंगना की भी वंदना करते हैं। सोमगिरी इनके दीक्षा गुरु है, सोमगिरी गुरु में चिंतामणि की जय थे, सोमगिरी गुरु में चिंतामणि की जय हो। चिंतामणि की घटना उनका श्री भक्तमाल इत्यादि में वर्णन किया गया कि हैं ब्राह्मण, अब इनके पिता का श्राद्ध था बिल्वमंगल के, तो इनको चिंतामणि के पास में पहुंचने में श्राद्ध इत्यादि करने के कारण देर हो गई और तब तक नाव छूट गई। नदी के पल्ली पार चिंतामणि का घर था। उस समय कोई मुर्गा बह करके आ रहा था, उस मुर्गे का सहारा लेकर के इन्होंने नदी पार कर ली। बाद में पता लगा ये तो मुर्गा है, जिसको मैं लकड़ी समझ रहा था, नाव समझ रहा था, वो नाव नहीं। चिंतामणि भी कहीं किवाड़ बंद कर लिए थे उसने अपने महल के, पर किसी सर्प को लटकते हुए देख करके उस सर्प के सहारे ये पकड़ करके और ये ऊपर चढ़ गए और चिंतामणि के पास में पहुंचे। जब चिंतामणि को पता लगा कि हाय ये इतने कष्ट और इतने भयानक स्थितियों को पार करके भय को से भयभीत न हुए, मेरी आसक्ति में आ गई, तब उसने इनको फटकार दिया, डांट दिया कि जैसी प्रीति मुझ में है ऐसी ठाकुर में होती तो क्या तुम्हारा कल्याण नहीं होता। और उस चिंतामणि के शिक्षा उनकी उपदेश से उसी समय इनके हृदय में वैराग्य हो गया और वैराग्य के द्वारा फिर ये कृष्ण दर्शन करने के लिए वृंदावन चले। उसके उपदेश से, चिंतामणि के उपदेश से वृंदावन की चले। मार्ग में किसी पथिक की वधू का दर्शन करके इनका चित्र फिर से व्याकुल हो गया और चंचल हो गया, किसी की सौंदर्य का दर्शन करके। और उस समय जब वो वधू तो आगे निकल गई, पथिक जो है वो अपनी वधू को लेकर के आगे चला गया और ये उसके दर्शन के बिना, रूप दर्शन के बिना जैसे व्याकुल हो रहे थे। जब इनको विवेक उत्पन्न हुआ तब इन्होंने अपनी आंखों को खोल दिया, स्वयं इनकी नेत्रों की ज्योति समाप्त हो गई प्रायश्चित रूप में। और उस समय किसी गड्ढे में गिर गए, तब श्री कृष्ण ने इनको गड्ढे से निकाला और कृष्ण आगे आगे जा रहे हैं और कृष्ण के स्पर्श को प्राप्त करके, कृष्ण की कृपा को प्राप्त करके इनको उस लीला की स्फूर्ति हो गई। और उस लीला की स्फूर्ति में कभी अंतर्दशा, कभी अर्धबाह्य दशा और कभी बाह्य दशा, इन तीन दशाओं को प्राप्त करके ये कृष्ण के माधुर्य का गायन कर रहे हैं। श्याम सुंदर के मुंह को बज रहे हैं, मुंह को सुनते हैं, तो लीलाओं का दर्शन करते हैं, मंजरी भाव में दर्शन करते हैं। परंतु श्री बिल्वमंगल की श्री भक्त्यासाम्र सिंधु में जो स्थिति वर्णन की गई, उनकी गणना सिद्ध प्रकरण में नहीं की गई, उनकी गणना साधक प्रकरण में की गई कि साधका बिल्वमंगलादय
भक्त साहब सुनने की बात करते हैं कि बिल्व मंगल त्याग साधक होकर के विराजमान। अब यहां उसी का वर्णन कर रहे हैं कि लीला शुक मरते जन, कि लीला शुक को एक साधक कोटि के अभी साधक है, और अभी कृष्ण का केवल इनको भावना में दर्शन हुआ है, साक्षात आस्वाद की प्राप्ति नहीं हुई है, लीला में प्रवेश नहीं हुआ है। अंतश्चिंतित शरीर के द्वारा ये भावना में कृष्ण का दर्शन कर रहे हैं और उसमें इनकी ऐसी विकलता की दशा, तो फिर राधा रानी का क्या कहें? ये कहने का तात्पर्य कि जब साधक अवस्था में कृष्ण के साक्षात दर्शन के अभाव में कृष्ण की कृपा से होने वाले मानसिक साक्षात्कार में भी इनकी ऐसी स्थिति है कि ये ऐसे सुंदर श्लोक गायन करते हैं जिनका श्री महाप्रभु गायन कर रहे हैं। एक साधक के श्लोक है ये, सिद्धकोटि के श्लोक नहीं है। जब वे श्लोक इतने मधुर हैं तब जो महाप्रभु जो जिस भाव से उन श्लोक का गायन कर रहे हैं उसका तो कहना किया। ये तुलना कर रही है कि लीला शुक मरते जो, लीला शुक एक विषयों में पड़े हुए मनुष्य जन हैं, मर्ती जन हैं, अभी कीच से निकल करके आए हैं। कृष्ण की कृपा के द्वारा इनको अंतर्दृष्टि प्राप्त हुई है। जब उनकी तार और भावोग्रम, जब साधक देह में ऐसे भावोग्रम हो रहे हैं तो ईश्वर से की यह विस्मय। तो श्री महाप्रभु तो ईश्वर है, स्वयं श्री कृष्ण ही राधा भाव द्वितीय से युक्त होकर के विराजमान, उनके हृदय में ये भाव उत्पन्न हो जाए, इसमें कौन से आश्चर्य की बात है? ईश्वर से की यह विस्मय, तो ईश्वर के हृदय में ये भाव उत्पन्न हो जाए और ये भावोन्माद उत्पन्न हो जाए तो इसमें कौन से आश्चर्य की बात? ये भावोन्माद तो उसके कुछ कुछ लक्षण तो श्री बिल्व मंगल में जो कि मनुष्य मरते जब है उनमें प्राप्त है, तो ईश्वर में प्रभु में ये भाव होना कौन सी बड़ी बात है? ताहे मुख्य रसाश्रय ये आचरण महाशय। श्री महाप्रभु को मुख्य रस अर्थात मधुर रस उनके आश्रय होकर के विराजमान है। ताहे मुख्य रसाश्रय, मुख्य रस का तात्पर्य है कि श्रृंगार ही रसराज होकर के विराजमान। रस को लेकर के विवाद हुआ, किसी ने कहा एक और रस करोड़ ही मुख्य रस है, पर ये बात नहीं है। किसी ने कहा कि अद्भुत मुख्य रस है, परंतु प्रत्येक रस में अद्भुतता होती है, इसलिए ये भी मुख्य बात नहीं है। इसको जो एक गुण है उसको समग्र गुण नहीं माना जा सकता है कि रसार चमत्कार, कुछ विद्वानों का मत था रसार चमत्कार अद्भुत ही मुख्य रस है। किसी ने कहा एक और रस करुणे, भवभूति ने कहा कि करुण ही एकमात्र रस है, परंतु सभी वैष्णव आचार्यों ने कहा कि ना, करुण रस में के सारे अनुभव वे श्रृंगार रस के भीतर प्राप्त होते हैं, श्रृंगार के सारे अनुभव करुण रस में प्राप्त नहीं होते हैं। ऐसी स्थिति में मुख्य रस मुख्य यदि कहा जाएगा तो उसे श्रृंगार का ही बोध होगा, श्रृंगार ही मुख्य रस है। और जितने रस हैं वे कुछ देर के लिए उत्पन्न होंगे फिर शांत हो जाएंगे, परंतु श्रृंगार रस वह मुख्य एक स्थायी भाव होकर के विराजमान है। तो ताहे मुख्य रस आश्रय, श्रीमद् महाप्रभु तो मुख्य रस के आश्रय है। यह छेद महाशय, श्री महाप्रभु को महाशय होकर के विराजमान है, अर्थात स्वयं राधिका स्वरूप ही होकर के विराजमान है। उनका आशय माने हृदय जितना विशाल है इतना और कोई का विशाल हो नहीं सकता है। ताके हर सर्व भावोदय, इसलिए महाप्रभु में सभी भाव का उदय संभव है।
विलासे, यही तीन अभिलाषे यस्ने आस्वाद ना हुए। श्री महाप्रभु का स्वरूप आश मिटान स्वरूप, महाप्रभु का स्वरूप आश जागार स्वरूप। सिद्ध बड़ेलाल महाराज श्री श्री राधिका दास बाबा जी महाराज बड़े बाबा, वे कहीं कहते हैं, महाप्रभु के स्वरूप का वर्णन करते हैं कि वह आश जागरण स्वरूप, भक्त के हृदय में सेवा की आशा को जगाने वाला स्वरूप है। श्रीमद् महाप्रभु का आश्रय ग्रहण किया जाएगा तो मंजरी भाव से सेवा करने की आशा जगेगी, वो आश मिटान स्वरूप। माने श्री कृष्ण के हृदय में तीन अभिलाषाएं जो रह गई, उनको मिटाने वाला श्रीमद् महाप्रभु का स्वरूप है। कि श्री राधिका की प्रेम महिमा कैसी है, इसको जब तक वो प्रेम का अनुभव नहीं किया जाएगा तब तक उसकी प्रेम की महिमा को यथार्थ रूप में नहीं जानना पड़ेगा। डंडा के उसको मान ले, हाँ ठीक है चलो बाकी, परंतु उसको स्वीकार किया जाएगा जब जब राधा भाव धारण हो जाएगा। तो श्री राधिका की प्रेम महिमा कैसी है? श्री राधिका को कृष्ण का दर्शन करने पर जो सुख मिलता है वो तभी जाना जा सकता है जबकि कृष्ण राधिका बन जाए, तब कृष्ण स्वरूप को जान सकते हैं। और श्री कृष्ण का सौंदर्य कैसा, इसको कृष्ण स्वयं नहीं पहचान सकते। मिश्री होकर के मिश्री का स्वाद नहीं लिया जा सकता, मिश्री से अलग होकर के ही मिश्री का स्वाद लिया जा सकता है। तो कृष्ण की मुकुंद मंदिर में ब्रज विलास के समय ये तीन अभिलाषाएं पूर्ण नहीं हो सकी। श्री राधिका की प्रेम महिमा कैसी कि मैं भी राधिका का दास बनना चाहता हूं। ये व्यवहार में दिख रहा है, राधिका गुरु है, मैं शिष्य हूं। श्री कृष्ण अनुभव करते हैं कि मैं राधिका का दर्शन करके केवल विमोहित मात्र होता हूं, जबकि राधिका मेरा दर्शन करके बेभान हो जाती। मैं श्री राधिका का दर्शन करते हुए अन्य लोगों का भी ध्यान रखता हूं, परंतु राधिका लोक वेद की मर्यादा का त्याग करके मेरी सेवा करती है, इसलिए राधिका का प्रेम मुझसे बड़ा है। ये श्रीमद् महाप्रभु आप राधिका की प्रेम महिमा को स्वयं अनुभव करना चाहते हैं। श्री राधा प्रेम महिमा की दृश्य वाले हो स्वाद्यो ये नाम मधुरमा, फिर मिश्री बनकर के मेरे मिश्री का स्वाद नहीं लिया जा सकता। मैं राधिका के माधुर्य का आस्वादन तो ले सकता हूँ रूप का, परंतु राधिका के प्रेम के माधुर्य का आस्वादन प्राप्त करने के लिए मुझे राधिका बनना पड़ेगा, तब कृष्ण रूप का आस्वादन ले सकूंगा। स्वयं कृष्ण बन करके कृष्ण का आस्वादन प्राप्त नहीं किया जा सकता। और श्री राधिका का सुख निस्संदेह विषय जाति सुख की भी अपेक्षा अधिक है। यद्यप श्रृंगार रस में दोनों के विषय दोनों के आश्रय हैं। राधिका के लिए श्री कृष्ण विषय हैं, स्वयं आश्रय हैं, और कृष्ण के लिए श्री राधिका विषय है, स्वयं आश्रय होकर के विराजमान। परंतु तत्वतः यदि देखा जाए तो श्री राधिका का आस्वादन निस्संदेह अधिक है, कृष्ण का आस्वादन नहीं, क्योंकि कृष्ण अपने कुसंस्कार के कारण आत्मारामता पूर्ण कामता रूपी उनमें जो कुसंस्कार है, उस कुसंस्कार के कारण पूरी तरह से अपने सुख का श्री राधिका को समर्पण नहीं कर पाती, परंतु श्री राधिका अपने संपूर्ण सुख को श्री श्याम सुंदर के लिए समर्पित कर देती है। इसलिए श्याम सुंदर 99% तो अपना सुख समर्पित करेंगे, परंतु 1% कहीं न कहीं आत्मारामता पूर्ण कामता के स्वभाव के कारण श्याम सुंदर में छिपा रह जाता है, उसका समर्पण नहीं कर पाती। जबकि श्री राधिका
संपूर्ण रूप से जो भी श्याम सुंदर का सुख दर्शन करके इनको सुख की प्राप्ति हुई है, उस सारे सुख को श्री श्याम सुंदर को समर्पित कर देंगे। इसलिए राधिका ही मुख्य आश्रय हुई। श्याम सुंदर आश्रय हुए, परंतु आश्रय बनने में थोड़ी सी कसर रह गई। लास्ट बट बन गई, 1% रह गया अपने आप को समर्पित करना, परंतु कृष्ण राधिका पूरी तरह से समर्पित कर देती है। इसलिए मुख्य आश्रय श्री राधिका ही हुई, मुख्य विषय श्री कृष्ण ही। इसलिए ब्रज में जो श्री कृष्ण की ये 3 अभिलाषाएं हैं, और इसी तरह से श्री राधिका रमण दास बाबा जी महाराज श्री उनके ही वचन, उनके आखरों को प्रकट करने वाले श्री श्री बाबा जी महाराज, रामदास बाबा जी महाराज, उनमें विशेष रूप से वर्णन करते हुए ये कहा कि जैसे श्री कृष्ण महाप्रभु का स्वरूप आश्रितान स्वरूप है, कृष्ण की 3 अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाला स्वरूप है, इसी प्रकार श्री राधिका की भी 3 अभिलाषाएं नुकुंज में अधूरी रह गई। पहली अभिलाषा ये कि हाय कुल रमणी होने के कारण अपने प्यारे के गुणों का मैं गली गली में गायन नहीं कर सकी। यदि मैं पुरुष हो जाती तो गली गली में प्यारे के गुणों का गायन करती और उन्मुक्त होकर के गली गली में विचरण करती, परंतु कुल रमणी होकर के अभी गली गली में विचरण नहीं कर सकती। एक अभिलाषा। दूसरी अभिलाषा, अपने प्रेम का हर जगह मैं दान नहीं कर सकती। केवल सखियों के बीच में तो अपने प्रेम को कह सकती हूँ, परंतु किसी दूसरे के सामने अपने प्रेम का दान नहीं कर सकूँ। तब वो ऐसा स्वरूप मिले कि जिससे मैं लता पता तक को भी उस प्रेम का उन्मुक्त रूप से दान करती हुई विराजमान। और तीसरी बात कि मुझे यहां अपने प्रेम को छिपाने के लिए बहाना बनाना पड़ता है। रंधनशाला पे जाए तू ही गुण गाए, प्यारे रंधनशाला में जाकर के तेरे गुण को गाते हुए धुआं के छल पर मैं अपने आंसुओं को पोंछती हुई विराजमान होती हूँ। तो यहाँ पर बहाना बनाने की जरूरत पड़ती है। तब वो अवसर होगा कि जहां बहाना बनाने की, अपने प्रेम की अभिव्यक्ति करने की अभिलाषा नहीं होगी। ये 3 अभिलाषा कि बहाना बना करके प्रेम को छिपाने की आवश्यकता नहीं पड़े, गली गली में प्यारे का गुण गायन करती हुई उन्मुक्त होकर के नृत्य कर सकूं, और केवल सखियों को ही नहीं लता पता को भी उस प्रेम का दान कर सकूं। ये 3 अभिलाषाएं श्री राधा रानी की भी निकुंज मंदिर में पूरी नहीं हुई। जब महाप्रभु होकर के विराजमान हुए तो श्री राधा रानी की भी आश्रितान स्वरूप होकर के श्रीमद महाप्रभु विराजमान, उनकी भी अभिलाषा को दूर करने में समर्थ हुए, और गली गली में श्री राधा रानी कृष्ण नाम का गायन करते हुए उन्मत्त होकर के नृत्य करती हुई डोल रही हैं। श्री विश्वानंद होकर के ऐसा नहीं कर सकी। सबको, अनधिकारियों को भी प्रेम का दान कर सकी, जबकि निकुंज में केवल रेवड़ी बट रही थी, अपने अपनों को दी जा रही थी, हरे को नहीं दी जा रही थी। पर यहाँ उन्मुक्त रूप से सबको दान कर रही है। ये श्री प्रिया जी की अभिलाषा। और श्री कृष्ण प्रेम उसको सबको बांट रही है। तो अपने विरह भाव दुख को छिपाने की आवश्यकता नहीं, सबको प्रेम का दान कर रही हैं। और श्री प्रेम जो है
उस प्रेम को सबको देते हुए विराजमान। तो ये जो अभिलाषा है, ये अभिलाषा श्री किशोर जी की भी 3 अभिलाषा रही। एक तो अभिथा की अभिलाषा, और दूसरी सबको प्रेम दान करने की अभिलाषा, और तीसरी गली गली में कृष्ण नाम का उच्चारण पुरुष रूप धारण करके कर सकती हैं, नारी रूप में नहीं कर सकती हैं। तो प्रत्यात्म साधु ना, कोई साधु नर स्वरूप धारण करके, पुरुष स्वरूप धारण करके मैं तुम्हारे गुण का गायन करूं। तो ये 3 अभिलाषा श्री प्रिया जी की पूरी हुई। और श्री महाप्रभु का स्वरूप केवल राधा कृष्ण की 3 अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाला नहीं है, बल्कि वो स्वरूप जो सखीगण है उनकी भी 3 अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाला। सखियों के हृदय में मलाल है कि श्याम सुंदर पर प्रीति करना नहीं आया। इनमें एक दोष है, आत्मारामा, आत्मकामा, अकृतज्ञता। ये 3 दोष है। इन तीनों दोषों से मुक्ति होगी कब? जब ये महाप्रभु के स्वरूप को धारण करेंगे, तब इनमें आत्मारामता समाप्त हो जाएगी। अब ये आत्मारामता के कारण ये हमारी सखी को छोड़ करके चली गई। लीला छोड़ा नहीं है, पर ऊपर से दिख रहा है प्रेम में कसर है, कच्चा पन है, प्रेम में पूरे पक्के नहीं है। आत्मकाम है, इनमें आत्मकामता है, और इनमें कहीं अकृतज्ञता का जो दोष है वो भी विराजमान है। इन तीनों दोषों को दूर करने के लिए जब तक राधा भाव इनको नहीं मिलेगा, तब तक ये इन तीनों दोषों से मुक्त नहीं होंगे। तो श्री महाप्रभु का जो स्वरूप, वो महाप्रभु का स्वरूप आश्रितान स्वरूप है। कृष्ण की 3 अभिलाषा, श्री राधिका की 3 अभिलाषा, अपने प्रेम को छिपाना नहीं पड़े, कृष्ण का नाम लेते हुए गली गली में नृत्य कर सकूं, और सबको प्रेम दान कर सकूं। ये 3 अभिलाषा किशोर जी की, और 3 अभिलाषा सखियों की। क्या आत्मारामता, आत्मकामता और अकृतज्ञता, इन तीनों दोषों से मुक्त होकर के शुद्ध प्रेमी बन करके ये विराजमान हो, ये आश्रितान स्वरूप। और इन आश्रितान स्वरूप के द्वारा आश जागान स्वरूप होकर के भी विराजमान हुए, भक्तों के हृदय में भी मंदिरी भाव की अनर्पित भक्ति को जगाने वाले होकर के श्री महाप्रभु प्रकट हुए, वो आश जागान स्वरूप। तो पूर्व में ब्रज विलासे, यही 3 अभिलाषा, तीनों की 3 जो अभिलाषा पहले रह गई, यत्ने आस्वादन ना होए, यत्न पूर्वक उनका आस्वादन नहीं